हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे उद्योग के बारे में। ठीक, यूपी जीके के जो भी उद्योग हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है लोअर पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसके साथ जो है ना अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है। ठीक, एक्चुअली यूपी जो जीके है 20 नंबर का, ठीक है, इस 20 नंबर का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और यूपी ट्रिपल एस सी से जितने भी एग्ज़ाम जो कराए जाते हैं, ठीक है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी 2025 से, ठीक है, 2025 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या अभी आने को नोटिफिकेशन है, 1-2 और आएगा, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ध्यान से देख लेना, 3-4 बार देख लेना और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है और यहाँ खनिजों, अवस्थापनाओं, सुविधाओं और जो पूंजी निवेश की कमी के कारण जो गैर कृषि आधारित उद्योग का विकास कम हुआ है। ठीक, ऐसे उद्योग जो कृषि आधारित नहीं है उनका विकास नहीं हुआ है। ठीक, और कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। ठीक, कृषि आधारित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है और गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है। ठीक, राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान उत्तर प्रदेश का कितना है वो देख लेते हैं, यानी उद्योगों का कितना योगदान है। ठीक, बुनियादी कीमतों पर एट बेसिक प्राइसेज प्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन, इसको बोलते हैं GSVA, 2024-25 में 27.9 लाख करोड़ था। प्रदेश का बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSTP वर्ष 24-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपया और 25-26 में ये 36 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के GSVA के में विभिन्न जो है क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें GSVA में 23-24 की और 25-26 की, 24-25 की हिस्सेदारी क्या रही है। प्राथमिक क्षेत्र में बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं, खनन से संबंधित क्षेत्र आते हैं। ठीक, 24-25 का ये हिस्सा है 25.8%। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में आता है 27% और तृतीय क्षेत्र में आता है 47%। तो वर्तमान में सबसे अधिक हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र का है। ठीक, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 25-26 के आधार पर बात की जा रही है। ठीक, तो खादी ग्रामोद्योग की बात करते हैं। वर्ष 1960 में जो है प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों के लिए खादी ग्रामोद्योग का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में। ठीक, खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो कई योजना कार्यरत हैं, जैसे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ठीक, व्यक्तिगत उद्यमियों को जो है 10 लाख तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें जो 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 10% मुनाफा मनी अनुदान के रूप में होता है तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कई प्रशिक्षण योजनाएं जो है आदि होती हैं। ठीक, आगे बात करें तो सूती वस्त्र एवं जो हथकरघा उद्योग के बारे में 16 सितंबर 1972 को प्रदेश में राम सहाय आयोग की संस्तुति पर, ठीक, सिफारिश पर जो हथकरघा एवं ग्राम वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। डेट याद कर लो, 16 सितंबर 1972 और समिति की जो है नाम याद कर लो, राम सहाय आयोग की समिति पर। ठीक, और यहाँ पे याद कर लो हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा एवं मिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। ठीक, हथकरघा उद्योग इसको बोलते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री, कृषि के बाद जो रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है यूपी में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश में सूती वस्त्र
की मिलें कानपुर में, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, टांडा, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, प्रयागराज, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर आदि शहरों में स्थित है। रेशम उद्योग की बात करें, इसको बोलते हैं सिल्क इंडस्ट्री। तो यह उत्तर प्रदेश में मलबरी, टसर व इरी रेशम का उत्पादन करती है। मलबरी रेशम जो है कीट का आहार शहतूत के पत्ती होते हैं, ठीक। और टसर रेशम कीट का आधार जो अर्जुन के पत्ते होते हैं साजा की पत्ती होती है, तथा इरी रेशम का कीट का आहार जो है अरंडी होता है, ठीक। तो इरी का आहार होता है अरंडी की पत्ती, ठीक। और मलबरी का आहार होता है ये शहतूत के पत्ते। और जो टसर होता है, टसर के होते हैं अर्जुन और साजा की पत्ती, ठीक। ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पहले इसमें 51,000 रुपये दिए जाते थे और अब जो है इसमें 1,00,000 रुपया दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी, एक तो गरीब महिलाएं, इसके बाद जो है विधवा पुनर्विवाह अगर हो रहा है तो उनके लिए, या फिर विधवा जो महिलाएं उनकी बच्चियों का विवाह हो रहा है तो उनको, ठीक, शादी पे 1,00,000 रुपये दिया जाता है आर्थिक सहायता के रूप में। प्रदेश में लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली, बहराइच आदि जो 56 जिलों में शहतूती, टसर एवं जो है इन्हीं रेशम का उत्पादन किया जाता है। सॉरी, आगे बात की जा रही है प्रदेश के जो है कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है शहतूती रेशम का है। फिर क्रमशः जो टसर रेशम और जो है इरी रेशम का है। और शहतूती रेशम का जो उत्पादन होता है वो मलबरी रेशम से होता है, ठीक। यह मलबरी रेशम कहलाता है। रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए वर्ष 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया था। वर्तमान में राज्य के अतिरिक्त जो 74 सहकारी समितियां इसकी सदस्य हैं, ठीक। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। राज्य में गन्ने का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 50% है। गंगा, यमुना, दोआब चीनी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्य में गन्ना विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए वर्ष 1948 और 1949 में कई गन्ना विकास समितियों का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में गन्ने की खेती और आगे बात की जा रही है चीनी उद्योग संबंधित तकनीकों आदि में प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसका नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है। वर्तमान में राज्य में जो है 44 गन्ना उत्पादक जिले हैं और 9 जिले हैं, जिसमें मेरठ है, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर और देवरिया गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र हैं, ठीक। और 3 है मेरठ, बरेली और लखनऊ, ये चीनी परिक्षेत्र है, ठीक। यानी कि 9 क्षेत्रों में 9 जिलों में गन्ना का उत्पादन किया था। 3 जिलों में विशेष रूप से जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है, ठीक। लखनऊ, बरेली और मेरठ। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना की गई थी और 5 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। एथेनॉल के जो है उत्पादन की बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य और आय में वृद्धि होगी। गोंडा जिले में जो है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया और गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है, ठीक। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग, जैसे डीजल, एक सेकंड, जैसे यहाँ बात की जा रही है उद्योग और यहाँ बात की जा रही है स्थिति और संबंधित जो है जिलों के बारे में।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करिए मडुआडी वाराणसी में, ये प्रश्न कई बार आया। ठीक, सिंगरौली कोयला खान क्षेत्र सिंगरौली सोनभद्र में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान और मॉडर्न बेकरीज, ये तीनों इम्पोर्टेंट है कानपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है रायबरेली मनकापुर गोंडा नैनी प्रयागराज में। तेल शोधन कारखाना, ये भी इम्पोर्टेंट है मथुरा में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो है हिंडाल्को, ये रेणुकूट सोनभद्र में। भारत पंप्स एंड कंप्रेशन लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला, ये भी सोनभद्र में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये लखनऊ कानपुर कोरबा मेठी में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो है आपका लखनऊ में। ठीक, आयुष्मान भारत योजना कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड प्रदान करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने चुनार और कजराहट मिर्जापुर में। ठीक, चुर्क और डल्ला क्षेत्र सोनभद्र में। गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी में। कासगंज में भी सीमेंट उद्योग है, झांसी में भी है और सिकंदराबाद बुलंदशहर में भी सीमेंट उद्योग है। टांडा अम्बेडकर नगर में भी है और रायबरेली में स्थित है। जनरली पूछा जाता है चुर्क डल्ला सोनभद्र वाला। ठीक, विशेष कानपुर में स्थित लाल इमली मिल वूलन ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जिला रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेटर नोएडा खिलौना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1879 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है प्रथम पेपर मिल की स्थापना लखनऊ में की गई। वाराणसी के निकट स्थित मडुआडी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट सोनभद्र जो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1903 में की गई थी और राज्य है ये प्रतापपुर देवरिया जिला में। ठीक, ये प्रतापपुर है, प्रतापपुर उस समय देवरिया जिला रहा होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली मुजफ्फरनगर है और उत्तर प्रदेश में चमड़ा और प्रौद्योगिकी संस्थान बंतर है उन्नाव में। ठीक, मिर्जापुर भदोही और जो खमरिया उत्तर प्रदेश में कालीन निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो भारत की कुल निर्यात का लगभग 90% करती हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? लखनऊ में। ठीक, किसने किया है? रक्षा मंत्री कौन है? आपका राजनाथ सिंह। ठीक, मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश की एक ऑयल रिफाइनरी स्थित है। आयुध कारखाना यानी हथियार जो है कारखाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। ठीक, 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के जिले के जो है कुंभी नामक स्थान पर जो भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। उद्योग और जो है स्थिति या संबंधित जिला, जैसे उर्वरक कारखाने की बात करें तो ये गोरखपुर है, गोंडा, ये इम्पोर्टेंट है, फूलपुर प्रयागराज, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। कानपुर और रायबरेली है। ठीक, आंवला रायबरेली का उर्वरक कारखाना है। कालीन और दरियों का जो है मिर्जापुर भदोही। कंबल निर्माण होता है मुजफ्फरनगर नजीमाबाद लावड़ मेरठ में। रेशमी वस्त्र उद्योग वाराणसी में। चिकनकारी काम का उद्योग लखनऊ में। जरी चिकनकारी पर कोटे का काम लखनऊ वाराणसी। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। पीतल के बर्तन मुरादाबाद। बर्तनों पर कलई और नक्काशी की जाती है मुरादाबाद मिर्जापुर। लोहे के बाट बनाए जाते हैं सहारनपुर आगरा। चाकू रामपुर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं लखनऊ और आपका वाराणसी में। बेंत की छड़ियाँ बनाई जाती हैं बरेली में। ठीक, उद्योग और स्थिति संबंधित जिले। ठीक,
यहाँ बात की जा रही है मिट्टी के खिलौने का निर्माण जो आगरा और आजमगढ़ में किया जाता है। हाथ से कागज़ बनाने का काम जो है मथुरा और कालपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कालपी हाथ से कागज़ बनाया जाता है, कालपी जालौन में। ठीक। कत्था उद्योग है बरेली। ताला उद्योग है अलीगढ़। कैंची उद्योग है मेरठ। खेल का सामान मेरठ आगरा। लकड़ी पर नक्काशी की जाती है सहारनपुर नगीना। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। हाथ की छपाई और फर्रुखाबाद में। ठीक। आगे बात करें, हाँ आगे है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ठीक। टेक्सटाइल या हौजरी पार्क कानपुर में। एयर अपैरल पार्क गाजियाबाद में। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। और निकिटा सिटी आपका कानपुर में। ठीक। इसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी पार्क अवध शिल्पग्राम और क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में। ठीक। लायन सफारी पार्क इटावा में। प्लास्टिक सिटी औरैया में। डिस्कवरी पार्क अमेठी में। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में। और लोकताक्ष कन्वेंशन सेंटर आपका वाराणसी में। ठीक। परीक्षा विशेष देख लेते हैं। फिरोजाबाद शहर जो है सुहागनरी के लिए जाना जाता है। ठीक। कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लखनऊ में चिकनकारी साड़ियाँ जो है ना का उद्योग प्रसिद्ध है। प्रदेश के अमरोहा में लकड़ी से बने जो मतलब ऐसे याद कर लो, अमरोहा में लकड़ी की ढोलक बनाई जाती है और ये 300 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। ठीक। नेक्स्ट करा बुलंदशहर जिले में खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है नोएडा है। और जलेसर एटा में जो है अपने कास्ट बैल घुंघरू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और प्रदेश का आजमगढ़ जिला जो आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। नीति आयोग द्वारा जो है जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार जो है कौशाम्बी जिले के ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ठीक। तीनों संस्थान लखनऊ में कौन कौन से? भारत का विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ठीक। और वनस्पति अनुसंधान संस्थान और औषधि। कैसे याद करो, देखो ध्यान से सुन लो। जैसे किसी एक व्यक्ति को जो किसी स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया। ठीक। तो सांप ने काट लिया मतलब जहर प्रवेश हो गया। ठीक। और जहर को जो ख़त्म करने के लिए औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। औषधि कहाँ से आएगी? वनस्पति से। ठीक। तो विश्व, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान और औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक। ये तीनों के तीनों लखनऊ में। ठीक। और औषधि की ज़रूरत पड़ी, औषधि वन जो है ना वनस्पति से आई है, वन से आई, वन या लखनऊ में। ठीक। ऐसे याद कर लो। तो विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक, वनस्पति अनुसंधान संस्थान और औषधि अनुसंधान संस्थान आपका जो है लखनऊ में। ठीक। नेक्स्ट है शोध संस्थान। जैसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। और पक्षी अनुसंधान संस्थान भी पशु पक्षी इज्जतनगर बरेली में। ठीक। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में। ठीक। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मथुरा मखदूम में। ठीक। भारत का पहला सौर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और केंद्रीय कांच एवं जो है सिरेमिक अनुसंधान व प्रचार केंद्र जो खुर्जा बुलंदशहर में। राष्ट्रीय जलवा कुष्ठ और अन्य माइक्रो बैक्टीरियल
रोग संस्थान आगरा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर भदोही में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी रिसर्च वाराणसी में, ठीक। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज, ठीक, मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका प्रयागराज में है, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, ये आपका प्रयागराज में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में, JK कैंसर संस्थान कानपुर में, और उत्तर प्रदेश आयुर्वेद संस्थान जो है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका सैफई में, ठीक। भारत का पहला सौर एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक। कौन सा एक्सप्रेस वे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का पहला सौर एक्सप्रेस वे है। इस पर जो लाइटें लगी हैं वो सारी लाइटों का संचालन सौर ऊर्जा से होता है, ठीक। आगे बात करते हैं राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित त्रिस्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को जो है समाहित करता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में प्रसंस्करणशालाएं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा में और कानपुर में स्थित है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा हुआ आर्थिक संभाग है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए जो उत्तर प्रदेश सहारनपुर नगर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं और महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल संस्थान है। और ये कहाँ पे है? सहजनवा गोरखपुर में। फर्रुखाबाद में हाथ छपाई कला का पर्याय युवा बन गया है और प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। राज्य में जो है 31 आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित किए गए, ठीक। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार है जो अपनी लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर ताम्र बर्तनों के लिए जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध जो है दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाले जो नगर निगम का ये है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कानपुर और आगरा में स्थान है। चर्म संस्थान स्पेशली संस्थान वाली बात की जाए तो आगरा, और चर्म उद्योग की बात करें तो ये आपका कानपुर है, ठीक। हालांकि दोनों ही प्रश्न मतलब दोनों प्रश्न कई बार ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पर दोनों ऑप्शन होते समझ में नहीं आता कौन सा ऑप्शन लगाया जाए, ठीक। यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट सोनभद्र, ठीक। और प्रदेश में बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है, ठीक। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र झांसी मेरठ। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद। और चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरठ, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, ठीक। स्पेशली नोएडा तो है ही, सभी को पता है। लखनऊ के पास कानपुर है, तो 3 हो गए, ठीक। और इधर ही पड़ता है आपका प्रयागराज और नोएडा के पास पड़ता है मेरठ। तो इस प्रकार से कुल 5 हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है आपका कानपुर है, ठीक। नीति आयोग द्वारा जो है जारी राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 25 के अंतर्गत जो है प्रदेश का 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश फ्रंट इसमें बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद के बारे में, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं, जस्ट एक बार पढ़ लो, इतना काफ़ी है।
तो आगरा जो है किसके लिए फेमस है, यानी कि आगरा जिला को एक जिला एक उत्पाद में किस उत्पाद को शामिल किया गया, ठीक। तो चमड़ा उत्पाद को शामिल किया गया, मार्बल से निर्मित जो है सभी हस्तशिल्प उत्पाद को शामिल किया, चमड़ा और मार्बल आगरा, ठीक। अमरोहा की बात करें, ढोलक वाद्य यंत्र, अलीगढ़ की बात करें तो ताले और हार्डवेयर, ठीक। औरैया की बात करें, देसी घी, आजमगढ़ की बात करें, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, अम्बेडकर नगर कपड़ा उत्पाद, और अयोध्या गुड़ के लिए फेमस है, ठीक। यानी ODUP में शामिल है, अमेठी मूंज, और यहाँ पे बदायूं जो है, बदायूं जरी जरदोजी, बागपत होम फर्निशिंग, बहराइच जो है गेहूं डंठल, ठीक। बरेली जरी जरदोजी बांस के उत्पाद, सुनारी उद्योग, और बलिया जो है बिंदी उत्पाद, ठीक है। आगे बात करते हैं बस्ती काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल, और भदोई कालीन, ठीक। और बांदा सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर जो है काष्ठ शिल्प कला, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद, बुलंदशहर जो है सिरेमिक उत्पाद, चंदौली जो है जरी जरदोजी, चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने, एटा जो है घुंघरू घंटी और पीतल उत्पाद, ठीक। इटावा जो है वस्त्र उद्योग और सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई के लिए, ठीक। देवरिया जो सजावट का सामान, फर्रुखाबाद जो है छपाई वस्त्र छपाई है, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी के लिए, ठीक। फतेहपुर बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए, वाराणसी है कांच के उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, गाजीपुर है जूट और लेगिंग, और गाजियाबाद है अभियांत्रिकी सामग्री के लिए, गोंडा है खाद्य प्रसंस्करण दाल, गोरखपुर है टेराकोटा, हापुड़ है होम फर्निशिंग, हरदोई है हैंडलूम और हाथरस है हेम, हमीरपुर है जूते, जालौन हस्तनिर्मित कागज कला, और जौनपुर है आपका ऊनी कालीन दरी के लिए। और भी है झांसी है सॉफ्ट टॉयज के लिए, ठीक। और कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण इस पर केला, ठीक। कन्नौज है इत्र, और कुशीनगर है केला फाइबर उत्पाद, और कानपुर देहात है एल्यूमिनियम बर्तन, और कानपुर नगर है चमड़ा उद्योग। दोनों इम्पोर्टेंट है, कानपुर देहात एल्यूमिनियम बर्तन और कानपुर नगर चमड़ा उद्योग, ठीक। कासगंज है जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी है जनजातीय शिल्प, ललितपुर है जरी सिल्क साड़ी, लखनऊ है जरी जरदोजी व चिकनकारी, महुआ है गौरा पत्थर, मेरठ है आपका खेल का सामान के लिए, ठीक। मिर्ज़ापुर जो है कालीन और मेटल उद्योग के लिए, महाराजगंज फर्नीचर, मुरादाबाद धातु शिल्प, मथुरा सैनिटरी फिटिंग, मैनपुरी तारकसी कला, मऊ है कपड़ा उत्पाद, ठीक। मुजफ्फरनगर जो है गुड़ के लिए, पीलीभीत बांसुरी, प्रयागराज है मूंज उत्पाद, प्रतापगढ़ है खाद्य प्रसंस्करण आंवला, रामपुर है पैच वर्क हेल्पिक वर्क और जरी पैच वर्क, रायबरेली है कास्ट कला के लिए, ठीक प्रसिद्ध है। आगे बात करें सुल्तानपुर जो है मूंज उत्पाद, संत कबीरनगर ब्रास वेयर पीतल के बर्तन, सोनभद्र कालीन, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, और सीतापुर है दरी, शामली है लौह कला के लिए, सिद्धार्थनगर है काला नमक चावल, सहारनपुर है लकड़ी पर नक्काशी, संभल है हस्तशिल्प, हॉर्न बॉन, और श्रावस्ती है जनजातीय शिल्प, और नावा जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद, वाराणसी है बनारसी रेशम साड़ी, ठीक। निवेश करने तथा जो है रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगी। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निजामाबाद आजमगढ़ से संबंधित है। UPSIDC उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कानपुर में है, ठीक।